राजस्थान के रेगिस्तान में एक वीरान गांव का दृश्य दिखाई देता है। गांव में सूरज उगता है, लेकिन वहां इंसान नहीं दिखते। गांव का नाम कुलधरा बताया जाता है। किसी रात गांव अचानक खाली हो गया। कोई लाश, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ सन्नाटा। गांव में जो भी कुछ लेकर गया वह कभी पूरा लौट कर नहीं आया। दो दोस्तों की कहानी शुरू होती है, अमन और रोहित। वे कुलधरा गांव के बारे में एक किताब में पढ़ते हैं और वहां जाने का प्लान बनाते हैं। एक लोकल गाइड दोनों को कुलधरा जाने से मना करता है। गाइड सलाह देता है, दिन में चले जाना, कुछ उठाना मत और सूरज डूबने से पहले लौट आना। दोस्त गाइड की बातों पर हंसते हैं और डर को झूठा मानते हैं। शाम के 6 बजे, रात होते ही दोनों दोस्त कुलधरा गांव की ओर बढ़ते हैं। गांव में घुसते ही हवा अजीब लगने लगती है। दोनों के मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाते हैं। गांव के सारे घर टूटे फूटे और खंडहर जैसे दिखते हैं। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़े हों। चारों तरफ गहरा अंधेरा है। दोनों दोस्त अपनी अपनी टॉर्च जलाते हैं। रोहित कहता है, यहाँ कोई हमें देख रहा है। अमन मजाक करता है, भूतों का वाईफाई होगा। अचानक रोहित की आवाज आती है, इधर देखो। एक टूटे हुए घर में मिट्टी के नीचे कुछ चमकता है। रोहित मिट्टी हटाता है और एक पुराना ताबीज पाता है। ताबीज पर अजीब भाषा में कुछ लिखा है। अमन कहता है, छोड़ो, आगे चलते हैं। रोहित ताबीज उठा लेता है। उसी पल तेज और अजीब हवा चलने लगती है। दोनों को महसूस होता है कि गांव में कोई अदृश्य शक्ति है। दूर कहीं कदमों की आवाज लाती है। कोई नजर नहीं आता। रोहित कहता है, ये क्या मजाक है। रोहित के पीछे उसकी परछाई उल्टी दिशा में चलती दिखती है। रोहित अचानक रुक जाता है। वह ताबीज को गौर से देखता है और कहता है, ये ताबीज पहले भी मेरे पास था। अमन चौंक जाते हैं। अमन पूछता है, क्या बोल रहा है तू? रोहित धीरे से बताता है, मैंने ये बचपन में खो दिया था। ये ताबीज मेरा ही है। अचानक रोहित के हाथ से ताबीज गिर जाता है। रोहित अचानक गायब हो जाता है, जैसे वह कभी था ही नहीं। अमन डर के मारे गांव से बाहर भागता है। गांव में गहरा काला अंधेरा छा जाता है। सुबह होते ही अमन रोहित को ढूंढते हैं। अमन गांव में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन रोहित नहीं मिलता। अमन असली डर तब लगता है जब अमन अपनी पुरानी फोटो देखता है। फोटो में धुओं की जगह सिर्फ अमन होते हैं। सच सामने आता है कि असल में रोहित नाम का कोई दोस्त कभी था ही नहीं। गांव के एक खंडहर के दरवाजे पर रोहित की आत्मा मुस्कुराती हुई दिखती है। अमन को समझ आता है कि कुलधरा गांव खाली नहीं है। गांव लोगों को वापस ले लेता है और कभी लौटने नहीं देता। गांव में फिर से सन्नाटा छा जाता है।